केंद्रीय रसायन मंत्री रामविलास पासवान की दवाओं के दाम कम करने की कोशिशें फिलहाल विराम लग गया है। कैबिनेट ने उनके इस प्रस्ताव को मंत्री समूह के पास विचार के लिए भेज दिया है। इस फैसले को लेकर पासवान खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दवा कंपनियां दबाव बना रही हैं। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी रामविलास पासवान को जनता की करना बखूबी आता है, तभी तो उन्होंने दवाओं के दाम पर नियंत्रण लगाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी को इससे बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने इस तरह कोई घोषणा की थी, उनको तो दवाई सस्ती जरूर कर देनी चाहिए। इससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा, उसमें चाहे अमीर लोग हों या गरीब लोग हों, सबके लिए फायदेमंद। तो इसे तुरंत लागू करना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ। फार्मा नीति के तहत लाइफ सेविंग ड्रग्स की सूची में 74 की बजाय 354 दवाओं के नाम जोड़े गए हैं। पासवान का कहना है कि इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन दवा कंपनियां इसके विरोध में दबाव बना रही हैं। लिहाजा मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू होने में वक्त लग रहा है। बहुत बड़ा लॉबी जो है इंडस्ट्रीज का लॉबी पूरे देश में जो है काम कर रहा है, और गलत तरीके से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी कैबिनेट में जब हमने बात को रखा तो हमको बहुत सारे मिनिस्टर्स ने भी कहा कि साहब हम लोगों को तो दूसरे तरीके से ब्रीफ किया गया था। हालांकि पासवान सीधे तौर पर सरकार पर किसी दबाव से इनकार करते हैं, लेकिन उनकी बातों से कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं। उनका कहना है कि अस्पतालों को सीधे दवाइयां पहुंचाने से भी दामों में कमी की जा सकती है। उधर मूल्य नियंत्रण को लेकर दवा कंपनियां पासवान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं। हमारे हिसाब से 50 से 70% के बीच में, हमारी तो उसका पूरा अंदाज़ा नहीं है, कम से कम 50 और अधिक से अधिक 70% का नुकसान हो सकता है। और अगर मान लीजिए इन्हीं की बात मानी जाए और 30% हम कर कम हो जाते हैं, तो क्या पेटेंट के दौर पर, जबकि हमें अपनी ड्रग्स खुद बनानी है, ऐसा सरकार को कोई भी कदम उठाना चाहिए जिससे कि इंडस्ट्री के अपने घुटनों पर आ जाए। गरीबों को सस्ती दवा मिले, ये बात दवा कंपनियां भी मानती हैं, लेकिन अपने मुनाफे को कम करके नहीं। लेकिन दाम कम करने की इस लड़ाई में सरकार बीच का रास्ता निकाल पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रदीप त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, S1 दिल्ली।